सामने पड़ी है जीआरपी सिपाही पति की लाश। उसके ऊपर बिलख रही है पत्नी, चीख रही है, चीख चीख कर कहती है, उठ जाओ रश्मि के पापा, उठ जाओ। रश्मि पापा, रश्मि पापा, कभी वो लाश से लिपटकर रोती है और कहती है उठ जाओ, तो कभी रोते रोते बेहोश हो जाती है। दिल को झकझोर देने वाला ये दृश्य झांसी जीआरपी लाइन का है, जहां एक सिपाही की लाश रखी हुई थी और पत्नी समेत पूरा परिवार रो रहा था। दरअसल मृतक झांसी जीआरपी में सिपाही के पद पर तैनात था और उसकी ड्यूटी के दौरान ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। मौत को लेकर जहां रेलवे पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने उसके साथी सिपाही पर धक्का देने का आरोप लगाया है। मृतक का नाम दीपक प्रताप सिंह था। वो इटावा जनपद के बकेवर थाना इलाके के कुकेपुरा का रहने वाला था। वो यूपी पुलिस में तैनात था और वर्तमान में झांसी जीआरपी में ड्यूटी करता था। उनकी पत्नी स्नेहलता भी यूपी पुलिस में है और वर्तमान में नोएडा LIU में कार्यरत हैं। उनके 3 बच्चे हैं। परिजनों के मुताबिक कुछ साल पहले दोनों झांसी जिले में ही ड्यूटी करते थे, लेकिन ट्रांसफर होने के कारण दोनों अलग अलग हो गए थे। एक दिन पहले दोनों काफी खुश थे, लेकिन आज सब कुछ उजड़ गया। पत्नी स्नेहलता ने रोते बिलखते हुए अपने पति के साथी सिपाही पर उनको धक्का देकर मारने के आरोप लगाए हैं। कल ड्यूटी लगी थी रात को ललितपुर में, इनका एक्सीडेंट हुआ, इनके साथ वाला अभी तक फरार है। इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। भैया कौन चुप है? और मेरा भाई रेलवे में है। मैंने सुबह उसको फोन किया 7:30 बजे। मैंने अपने हस्बैंड के नंबर पे कॉल किया। इन लोगों ने मुझे किसी ने सूचित नहीं किया। मैंने खुद कॉल किया अपने हस्बैंड को। तब दरोगा बोल रहा है मेरे से, तुम्हारे हस्बैंड सीरियस है, हॉस्पिटल में है, जल्दी से आ जाओ आप। मैंने मेरे भाई को तुरंत भेजा। मेरा भाई तालबेट पोस्टिंग है, तालबेट स्टेशन पे। भाई मेरा 9:30 बजे पहुंच गया। पूरा दिन वहाँ खड़ा रहा। इन लोगों ने मिलने नहीं दिया मेरे हस्बैंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की कई सांसें चल रही होती तो वो बयान न दे दे। इसी डर से नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? ये लोग क्या छिपा रहे हैं हमसे? मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे, साथ में वो भी ड्यूटी में था। मेरे हस्बैंड मरे, उनको क्यों चोट नहीं आई? दूसरे को वो क्यों फरार है अभी तक? अगर कुछ भी गलत नहीं है तो ड्यूटी तो दोनों की थी। ड्यूटी बीना तक थी। ललितपुर में ही क्यों एक्सीडेंट हुआ? ट्रेन से धक्का दिया है सर। उनकी ड्यूटी थी अमृतसर एक्सप्रेस में, गोवा उधर से लानी थी। गोवा एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस उधर से आ रहे थे, जा रहे थे। इन्हें कुछ नहीं बताया मुझे। धक्का दिया गया, तभी मेरे हस्बैंड को चोट लगी है। ना ही कोई FIR हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं किया सर। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ड्यूटी पूछी मेरे हस्बैंड के साथ, किस कांस्टेबल की ड्यूटी थी, कौन था, तो ये बताने से इनकार कर रहे। ड्यूटी तक बताने से इनकार कर रहे कि मैं ड्यूटी बाद में देखूंगा बता के। मतलब क्या है कि ड्यूटी चेंज करके बताएंगे फिर क्या? अभी क्यों नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ ड्यूटी किसकी थी? तो अब जहां स्नेहलता पति के साथी सिपाही पर बड़े आरोप लगा रही हैं, तो वहीं रेलवे कप्तान का कहना है कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रथम दृष्टया वो फिसल कर गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। ये कल हेड कांस्टेबल हैं दीपक प्रताप सिंह, इनकी ड्यूटी एक और कांस्टेबल अरबाज के साथ ही लगी थी। स्कोर ड्यूटी लगी थी ग्वालियर से लेके बीना तक की। इसमें आज सुबह जब वहां पे पता चला कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पे इनका पैर फिसल गया, जिससे कि इनकी एंड में जो होता है लास्ट में उसमें जाके कहीं चोट लगी, जैसे सिर पे गंभीर चोट थी, अंदर मतलब अंदरूनी चोट थी। उससे चोट लगने के कारण इनकी डेथ हो गई। सर ये कहाँ पे तैनात थे? ये झांसी में तैनात थे। जिले में से झांसी जिले से जीआरपी झांसी में ये तैनात थे। सर इनकी पत्नी का आरोप है कि इनके साथी ने धक्का दे दिया है, जिस कारण इनकी मौत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी जांच कराई जाएगी। विस्तृत जांच के लिए हमने CO को बोला है और वो जांच की जाएगी। जो भी सही होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो एक तरफ पत्नी के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग की तरफ से सफाई आई है। ऐसे में एक केस काफी ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। रश्मि पापा, रश्मि पापा, रश्मि पापा।